हाय, दिस इज सार्थक। आज हम बात करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो बेसिकली अगर आपको पता हो कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं जैसे कि IRCTC, ONGC, SBI, वो जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है यानी कि उनका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनी। डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करती है अपने टोटल प्रॉफिट में से। अगर ये हम नंबर कुछ देखें तो जैसे कि IRCTC में लास्ट 3 ईयर का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 55% का है, जो GSFC का 33%, भारत इलेक्ट्रॉनिक 39%। वैसे तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है उसके बारे में। तो बेसिकली जब भी गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है, कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है, तो उनका एक मोटिव होता है कि जब भी ये इंडस्ट्री मैच्योर हो जाएगी, ये कंपनी मैच्योर हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे करके अपना स्टेक उसमें से कम करते जाएंगे यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो उसी की वजह से हर साल हमारा जब भी बजट आता है तो गवर्नमेंट एक डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट भी सेट करती है और उसी प्लान के थ्रू कंपनी के IPOs, OFS आते रहते हैं। बट इन रियलिटी डिसइन्वेस्टमेंट करना इतना इजी नहीं होता, बिकॉज गवर्नमेंट को जब भी कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट करना होता है तो उनको मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनको अप्रूवल चाहिए होता है, ओपोजिशन भी इस बात का विरोध करते रहते हैं, और इंडिया में हर 2 साल के अंदर कोई भी मेजर स्टेट के अंदर इलेक्शंस होता है तो गवर्नमेंट को ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। और इन सब के बाद भी जब भी गवर्नमेंट अप्रूव करती है कोई भी IPO तो काइंड ऑफ इट, तो उसमें भी मार्केट कंडीशन भी मैटर करती है, बिकॉज गवर्नमेंट को अपने शेयर सेल करने हैं मार्केट में, उसके थ्रू आपको फंड रेज करना है। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो लास्ट ईयर्स या फिर 5-10 साल की हिस्ट्री में तो गवर्नमेंट जो भी टारगेट सेट करती है डिसइन्वेस्टमेंट का वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता इन सारे रीजंस की वजह से। लेकिन जब भी हम बात करते हैं डिविडेंड की, यानी कि गवर्नमेंट को फंड रेज करना है थ्रू डिविडेंड, वो काफी इजी होता है। जैसे कि किसी भी PSU को अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना हो तो उनको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए इंटरिम डिविडेंड के लिए, और जब भी कंपनी को फाइनल डिविडेंड यानी कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है। और शेयर होल्डर में अगर हम देखें कोई भी PSU के अंदर तो उनका जो मेजोरिटी जो स्टेक ओन करते हैं वो गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वहां से अप्रूवल भी बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस है, तो उसी जगह पर फंड रेज करना थ्रू डिविडेंड एक बहुत ही इजी वे हो जाता है गवर्नमेंट के लिए एज कम्पेयर टू द डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस वजह से PSU कंपनी में गवर्नमेंट जितना चाहे उतना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है सब्जेक्ट टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। तो इसी वजह से गवर्नमेंट डिविडेंड पे ज्यादा फोकस करती है। तो ये एक मेन रीजन है कि क्यों गवर्नमेंट कंपनियां ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। थैंक यू सो मच।